आपका स्वागत है आज के इस योग के अभ्यास में। आप इन अभ्यास को प्रेफरेबली योगा मैट पर ही प्रैक्टिस करें या फिर किसी थिक कारपेट पर अगर आपको नीचे बैठने में तकलीफ है तो इस प्रोग्राम के काफ़ी अभ्यास आप चेयर पर भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आइए हम आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सुखासन में बने रहें, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, अपने हाथों को अपने नीज पर रखें। यहाँ से हम पर्वत आसन करेंगे, सीटेड माउंटेन पोज भी कहते हैं इसे। ये अभ्यास बहुत ही अच्छा होता है हमारे चेस्ट एरिया में जो मसल्स हैं उन्हें स्ट्रेच करने के लिए, हमारे पॉस्चर को करेक्ट करने के लिए, हमारे शोल्डर्स को स्ट्रेच करने के लिए। तो इसके लिए सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर जोड़ें, इंटरलॉक करके रूफ की तरफ उन्हें स्ट्रेच करें। स्ट्रेच करते हुए अब आप ऊपर की ओर भी देख सकते हैं। यहाँ से हम परिवृत सुखासन में आएंगे। अपने राइट हैंड को लेफ्ट नी पर रखते हुए पीछे की ओर देखें। परिवृत सुखासन एक स्पाइनल ट्विस्ट है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी को हेल्दी रखता है और इससे हमारे चेस्ट भी ओपन होती है। यहाँ से वापस ऊपर की ओर इंटरलॉक करें आर्म्स, ऊपर की ओर देखें, गहरी लंबी सांस लें। सांस छोड़ते हुए परिवृत सुखासन में लेफ्ट हैंड राइट नी पे, राइट हैंड पीछे ले जाते हुए अपने कंधों को ओपन करें और रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट महसूस करें। पीछे की ओर देखें। सांस लेते हुए वापस हाथ ऊपर, इस बार हाथों को जोड़ें और बीच में नीचे की ओर लाते हुए। अब हम अपना तीसरा अभ्यास करेंगे। इसमें आप अपने एक हाथ को मैट पे रखें, सांस लेते हुए दूसरे हाथ को ऊपर लाएं और लेफ्ट साइड की तरफ बेंड करें। इसे लैटरल बेंड भी कहते हैं। ये हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारे लंग्स को ओपन करने में, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने में मदद करता है। साइड में साथ ही साथ ये एक साइड स्ट्रेच भी है। इधर बने रहें, पूरा दाईं तरफ एक गहरा स्ट्रेच महसूस करें। अब दूसरी ओर करेंगे। राइट हैंड को मैट पे रखते हुए लेफ्ट हैंड ऊपर लाएं और राइट तरफ ट्विस्ट करें। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए और गहराई से झुकें। पूरे लेफ्ट साइड पर स्ट्रेच महसूस करें। सांस लेते हुए वापस बीच में। तो ये हमारे बहुत ही सरल 3 योग अभ्यास थे। अब हम अपना चौथा योग अभ्यास करेंगे जो कि है वज्रासन। तो वज्रासन में बैठने के लिए अपने घुटनों को मोड़ें, अपने हील्स पर आप बैठें। जो आपके पैरों के टोज होंगे वो बाहर की ओर पॉइंट करेंगे। अपने हील्स पर बैठें, अपने हाथों को अपनी नीज पर रखें। कमर को बिल्कुल सीधा करें, आंखें बंद करें। महसूस करें कि किस तरीके से आपका सर, आपका नेक और आपका पूरा बैक एक स्ट्रेट लाइन में है। गहरी लंबी सांस लें यहाँ पर और छोड़ें। वज्रासन या डायमंड पोज बहुत ही कॉमन आसन है। बहुत सारे लोगों को इस बारे में पहले से ही पता होगा और हमें पता है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कितना अच्छा होता है। प्लस ये हमारे घुटनों को मोड़ता है और हमारे जो टांगें होती हैं उनमें भी स्ट्रेंथ देता है।
अब यहाँ से हम आगे की ओर झुकेंगे, अपने माथे को घुटने पे रखते हुए बाल आसन में आ जाएं। हाथों को अपने टांगों के साइड में रखें, पाम्स को ओपन पीछे की ओर। कुछ सेकंड बाल आसन में बने रहें। अब सांस लेते हुए वापस ऊपर। तो ये आज के 5 सरल योग अभ्यास थे। अब हम इसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो आज हम एक प्राणायाम प्रैक्टिस करेंगे जो कि है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तो इसके लिए आप अपने मैट पर लेट जाएं या फिर आप बैठ भी सकते हैं। आप अपने नीचे एक कुशन या फिर एक योगा ब्लॉक भी रख सकते हैं, जिससे कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। अपने दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में ले आएं। अपनी कमर को सीधा रखते हुए आंखें बंद करें। अब अपने एक हाथ को आप अपने पेट पर रखें। गहरी लंबी सांस लें, इतनी कि आपका पेट फूले, और सांस छोड़ते हुए आपका पेट बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर जाए अंदर की तरफ। ऐसा हम 10 बार करेंगे आज। तो आप मैट पर लेटकर या फिर बैठकर इसे कर सकते हैं। अपने माइंड में एक काउंटिंग मेंटेन करें आप। 10 बार गहरी लंबी सांस लेते हुए अपने स्टमक को बलून अप करें, उसमें हवा भरें और फिर छोड़ें। इस अभ्यास को आराम से अपनी गति पर करें, जल्दबाजी में ना करें। गहरी लंबी सांस लें, अपने स्टमक को फुलाएं और सांस छोड़ें पेट अंदर की तरफ। धीरे धीरे लंबी सांस लें और छोड़ें। जब आप कर लें तो 2 से 3 नॉर्मल ब्रेथ्स लें। बिल्कुल रिलैक्स्ड महसूस करें। आज का अभ्यास इतना ही था। हमें आशा है कि आपको आज का योग अभ्यास पसंद आया होगा और आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे।